कैसे हो बेटा सभी? अच्छे से हो ना? बिल्कुल। चलो बेटा वीडियो को विजिबल कीजिए जल्दी से, जल्दी जल्दी बेटा अपने वीडियो को विजिबल कीजिए। आपके यहाँ भी बारिश हो रही है क्या? वेरी गुड। चलो बेटा कल अपना बेटा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया था, आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सेकंड। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज बेटा जंगल या वन और वन्य जीव संसाधन। वन सक्सेस सिंह सर चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 समझ में नहीं आया, पीडीएफ फाइल में मिलेगा बेटा। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हो रहा है या जो टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ है या जिन स्टूडेंट्स की क्लास बेटा किसी रीजन से नहीं हो पाई थी, ठीक है बेटा, उनको पीडीएफ फाइल मिलेगी। चैप्टर स्टार्ट करें बेटा, आर यू रेडी? फर्स्ट बेटा आपके टॉपिक बायो डाइवर्सिटी, बायो डाइवर्सिटी जैव विविधता। क्या है बेटा? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। पृथ्वी पर जो हम बेटा जीव देखते हैं, जीव का मतलब एनिमल्स नहीं बेटा, जीव मीन्स ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स, प्लांट्स, ट्रीज, एनी वन थिंग्स विच इज लिविंग। ठीक है बेटा, विच इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऐसी बेटा सभी चीज़ें जो सजीव हैं जिन्हें हम देखते हैं वो किस में आती है बेटा? बायोडाइवर्सिटी में आती हैं। पृथ्वी पे बेटा बहुत से प्रकार के जीव जंतु हैं, बहुत से प्रकार के बेटा पशु पक्षी हैं, इस सबको मिला के क्या कहा जाता है बेटा? बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता। is immensely rich in wildlife and cultivated spices diverse in
forum and function. But closely integrated in a system through multiple network of is immensely rich in wildlife and cultivated species, diverse in form and function, but closely integrated in a system through multiple network and interdependencies. ऐसी बेटा सभी प्रजातियां, जो बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन वे सभी बेटा एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सभी क्या है बेटा, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर समझते हैं इसको बेटा। जल्दी से बेटा एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन इसको समझते हैं बेटा। डन एवरीवन? फूड चेन ध्यान है आपको, खाद्य श्रृंखला फूड चेन बेटा। जो आपके बेटा प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, इन्हें कौन ईट करता है बेटा? रैट। रैट को कैट, कैट को बेटा लोयन। और जब लोयन डेड होते हैं तो बहुत से जो बेटा परजीवी होते हैं वो क्या करते हैं, इसको वापस किस में कन्वर्ट कर देते हैं? सोइल। सोइल से अपना भोजन कौन बनाता है बेटा? प्लांट्स। एक दूसरे से रिलेटेड हो गए बेटा। अगर मान लीजिए आपके प्लांट्स नहीं होंगे तो शाकाहारी जीव नहीं होंगे। शाकाहारी जीव नहीं होंगे तो बेटा उन्हें पे जो डिपेंडेंट मांसाहारी हैं वो नहीं होंगे। ये सभी क्या बेटा एक सिस्टम से जुड़े हुए हैं। ये सभी एक सिस्टम से जुड़े हैं। कुछ चीज़ें अपने को ऐसे लगती हैं कि भाई ये अपने लिए यूजलेस है, अपने कोई काम की नहीं है। बाकी नेचर ने, प्रकृति ने किसी भी चीज़ को बेटा यूजलेस नहीं बनाया। उसका अपने पर्यावरण में, अपने इकोसिस्टम में एक अहम रोल होता है, एक अहम भूमिका होती है। इसको अपन एक और एग्जांपल से देखते बेटा कि कैसे जो अपने को यूजलेस लगता है इकोसिस्टम में उसका क्या रोल होता है। कोरिया नाम सुना है आपने बेटा कभी? कोरिया, किम जोंग, ध्यान आ गया बेटा? वहां पे किसी ने एक घोषणा की कि सांप का मीट खाने से, स्नैक मीट्स खाने से इंसान की जो एज होती है वो बढ़ जाती है। सांप का मांस खाने से इंसान की जो आयु है, एज है, वो बढ़ जाती है। तो भाई मरना तो कोई चाहता ही नहीं। चाहता है क्या कोई मरना? बिल्कुल नहीं चाहते। चाहे वैसे कह दें कि भगवान मुझे उठा ले, लेकिन उठाने वाला आता है तो कह देते हैं कि पड़ोसी के घर चला जा, यहाँ पे तो मैं रहता ही नहीं हूँ।
सही बेटा। उसका रिजल्ट क्या हो बेटा कि कोरिया के लोगों ने एकदम से अपने भोजन में स्नैक्स को शामिल कर लिया, सांपों को खाने लगे बेटा वो। ठीक है, उसका परिणाम क्या हो बेटा कि सांपों की संख्या वहाँ पे बिल्कुल कम हो गई, या अपन ऐसे कहें कि सांप वहाँ के इकोसिस्टम से गायब हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। जैसे बेटा सांपों की संख्या कम हुई तो जो आपके रैट्स हैं, चूहे हैं, उनकी संख्या बढ़ गई। अब जैसे ही किसान बेटा अपने खेत में सीड्स डालता है, बीज डालता है, चूहे क्या कर रहे हैं, उन बीजों को खा रहे हैं, फसल नहीं हो रही। ठीक है, बीजों को कौन खाने लग गए बेटा, चूहे खाने लग गए। तो वहाँ पे क्या हुआ बेटा, फसलें नष्ट होने लग गई, फसलें नहीं होने लगी, तो अकाल पड़ा। फिर वहाँ के जो बड़े बड़े एनवायरमेंटलिस्ट थे बेटा, जो वहाँ के पर्यावरणविद थे, जो विद्वान थे, उनकी एक मीटिंग बुलाई गई कि भाई अकाल क्यों पड़ रहा है, बारिश भी हो रही है, अपन इरिगेशन फैसिलिटी भी डेवलप कर रखे हैं, फिर भी अनाज उत्पन्न नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा कि चूहों की संख्या ज़्यादा हो गई, जो आपके रैट्स हैं उनकी संख्या बढ़ गई। तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि चूहों को मारा जाए भाई, और इनाम कर दिया कि भाई एक चूहे को मारने पे इतने रुपए मिलेंगे। अब जो मेरे जैसे बेरोजगार थे लॉकडाउन के अंदर, वो सब लग गए चूहे मारने के। और एविडेंस, ये एविडेंस में क्या करे कि भाई उसकी टैल लेके आओ, पूंछ लेके आओ, जितनी पूंछ गिनाओगे उतने पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, चूहे मारे। अब चूहे का वजन लेके कौन जाएगा, चूहे को फेंक दिया। ठीक है, उसकी टैल लेके गए, सब टैन है, 100 रुपीज़ दे दो, पैसे लिए आ गए। यहाँ तक बेटा सही किया गवर्नमेंट ने। चूहों की संख्या बढ़ रही थी, कंट्रोल करने के लिए क्या करो बेटा, चूहों को खत्म करो। ठीक है, लेकिन चूहे में क्या होता है बेटा, एक बीमारी फैलती है, प्लेग। ठीक है, तो कोरिया में क्या होगा बेटा, पहले अकाल, उसके बाद में प्लेग नाम की महामारी, बहुत संख्या में लोग मरने लगे। गवर्नमेंट ने फिर एक मीटिंग बुलाई कि भाई इसका स्थायी सॉल्यूशन देखो, ऐसे नहीं काम चलना, ऐसे अपन बेटा कैसे काम चलेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई जिन्होंने एनालिसिस किया था, जिन्होंने विश्लेषण किया था, उन विद्वानों ने कहा कि अपने इकोसिस्टम से स्नेक्स नहीं है, जो नेचुरल रूप से क्या करते बेटा, रैट्स को कंट्रोल करते हैं। तब बेटा कोरिया ने ब्राज़ील से सांप और कैट्स को बाई प्लेन मंगवाया गया, वहाँ से खरीदे कि भाई इतने हज़ार या इतने लाख सांप आप हमको दे दो। ठीक है, इतनी बिल्लियाँ दे दो। उन सांपों को लाया गया और वापस उन्हें कोरिया के जंगल में, खेतों के एरिया में छोड़ा गया, ताकि वो नेचुरल रूप से क्या कर सके बेटा, रैट्स को कंट्रोल कर सकें। तब जा कर के, और वहाँ की परिस्थितियाँ थी बेटा, वो सामान्य हो पाई, कॉमन हो पाई। अब अपने को क्या लगता है कि सांप तो अपने लिए क्या काम आता है, कोई काम नहीं आता है। ठीक है, सिर्फ एक ही काम आता है कि बाई चांस अगर पैर रख दो तो प्रोग्राम सेट करने के काम आता है। ठीक है, फिर आपको कुछ नहीं करना होता है, जो करना होता है वो केवल सांप को ही करना होता है, यही काम आता है ना बेटा। लेकिन एक इकोसिस्टम में उसका भी क्या बेटा, एक मेजर रोल है। तो सभी प्रजातियां क्या होती हैं बेटा, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक के बगैर दूसरी का अस्तित्व खतरे में आ जाता है। यही चीज़ क्या है बेटा, बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है। क्लियर है एवरीवन बेटा, क्लियर बेटा।
फ्लोरा, फौना और फॉरेस्ट। फ्लोरा, फौना और फॉरेस्ट बेटा। प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर species of animals extensive area covered with trees। 3 वर्ड्स हैं बेटा, तीनों को अच्छे से ध्यान रखना। पूरे चैप्टर में ये बार बार आपके रिपीट होंगे, ठीक है बेटा। पूरे चैप्टर में बेटा ये वर्ड्स आपके बार बार रिपीट होने हैं, फ्लोरा, फौना और फॉरेस्ट्स। फ्लोरा होती है बेटा वनस्पति। फ्लोरा क्या होती है? वनस्पति, पेड़ों का झुरमुट, पेड़ों का समूह, ठीक है। किसी विशेष क्षेत्र में पेड़ों का समूह, पेड़ों का जो झुरमुट होता है उसे क्या कहते हैं बेटा? फ्लोरा कहते हैं। फौना होता है स्पाइसेस ऑफ एनिमल्स, पशुओं जंतुओं की प्रजातियां, ठीक है बेटा। पशुओं और आपके जंतुओं की प्रजातियां, ये क्या कहलाएगी बेटा? फौना। फॉरेस्ट क्या होता है बेटा? एक्सटेंसिव एरिया कवर्ड विद ट्रीज, बहुत बड़े क्षेत्र में या बहुत बड़ा क्षेत्र जहां पे पेड़ पाए जाते हैं। जहां क्या पाए जाते हैं बेटा? पेड़ पाए जाते हैं। इसे क्या कहेंगे अपन बेटा? इसे फॉरेस्ट कहेंगे। तीनों वर्ड्स क्लियर होगा बेटा? फ्लोरा, फौना, फॉरेस्ट इज क्लियर बेटा? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। एक टॉपिक देख लेता बेटा, अकॉर्डिंग टू IUCN, अकॉर्डिंग टू IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ
नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अकॉर्डिंग टू IUCN, ठीक है, अकॉर्डिंग टू IUCN, IUCN का कंप्लीट नेम क्या है बेटा? IUCN का फुल नेम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। यह अंतरराष्ट्रीय संस्था है बेटा, इंटरनेशनल संस्था है, अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने का कार्य करती है, जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का कार्य करने वाली एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है IUCN। बेटा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है IUCN का कंप्लीट नेम बताइए, ठीक है बेटा, फुल फॉर्म ऑफ IUCN, ये आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है, आपसे मीन्स जो आपसे पहले 10th क्लासेस में रहे हैं, ठीक है, क्लियर बेटा। अब IUCN का काम क्या है बेटा? नाम तो अपन ने पता कर लिया, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज है, ये इसका नाम हो गया बेटा। इसका काम क्या है बेटा? पृथ्वी पे बेटा बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं, जीव जंतुओं की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं। उनकी संख्या के आधार पर उनका विभाजन किया जाता है, ठीक है, उनकी संख्या के आधार पर इस संस्था के द्वारा उसका विभाजन किया जाता है और यह संस्था डिक्लेयर करती है कि कौन सी स्पाइस, कौन सी प्रजाति कौन से सेक्शन में आएगी, ठीक है, कौन सी प्रजाति कौन से सेक्शन में आएगी, कौन से वर्ग में आएगी या बेटा कौन सी कैटेगरी से वो बिलोंग करेगी, उनकी संख्या के आधार पर, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। IUCN का काम क्या बेटा? कि यह जो जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं उनको विभाजित करती है, उनको कैटेगराइज्ड करती है, श्रेणियों में बांटने का काम करती है। और इसने बेटा कुछ श्रेणियां बनाई भी हैं, इसने कुछ श्रेणियां बनाई भी हैं। उन्हीं श्रेणियों में बेटा पहले नंबर पे आती है नॉर्मल स्पाइसेस। सामान्य प्रजातियां, spices, hose, spices, hose,
तो डाला था कम से कम 6 तो। ये तो बट बट करेगा फिर, रुको रुको रुको। और बेटा स्पाइसेस होज पॉपुलेशन लेवल आर नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल, देयर सर्वाइवल बेटा। कैटल साल पाइन ETC ऐसी प्रजातियां बेटा जिनकी संख्या वर्तमान समय में, ऐसी प्रजातियां जिनकी संख्या वर्तमान समय में पर्याप्त है, यानी निकट भविष्य में उनके कम होने, उनके लुप्त होने का कोई डर नहीं है। वर्तमान समय तक वो बेटा पर्याप्त संख्या में पाई जा रही हैं। ऐसी प्रजातियों को क्या कहा जाता है बेटा? नॉर्मल स्पीशीज कहा जाता है, सामान्य प्रजातियां कहा जाता है। कैटल मीन्स होते हैं मवेशी, ठीक है, भेड़ बकरी गाय भैंस, ये सभी किस में आते हैं? कैटल्स में आते हैं। साल पेड़ है बेटा, ध्यान रखना, साल का पेड़ होता है। पाइन, पाइन का भी क्या होता है? पेड़ होता है। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं बेटा? नॉर्मल स्पीशीज के। एंड्रेज्ड, सेकंड कौन सी बेटा? एंड्रेज्ड। इसका मतलब होता है संकटग्रस्त। इसका मतलब क्या होता है बेटा? संकटग्रस्त। These are species which are in danger of एक्सटेंशंस बेटा ये वे प्रजातियां हैं। इसमें कौन सी प्रजातियां हैं बेटा? इसमें वो प्रजातियां शामिल होंगी जिनकी संख्या कम है, जिनकी संख्या क्या है बेटा? कम बच रही है, और अगर ये इसी प्रकार से कम होती रही, ठीक है, अगर बेटा ये इसी प्रकार से कम होती रही तो
मे बी पॉसिबल है कि ये लुप्त हो जाएं। ठीक है, अगर इनकी संख्या बेटा इसी प्रकार से कम होती रही तो हो सकता है कि ये क्या हो जाए बेटा, एक दिन समाप्त हो जाएं। एग्जाम्पल देखो बेटा, ब्लैक बक, पाइन पेड़ होता है बेटा, पाइन क्या होता है, पेड़ होता है। इसके बाद आएगा बेटा इसी का एग्जाम्पल इंडियन वाइल्ड आस, इंडियन वाइल्ड आस। एक और लिखें संघाई, SANGAI, SANGAI, एग्जाम्पल में लिख ले बेटा। एंड्रेज्ड कौन सी होती है बेटा, संकटग्रस्त होती हैं, और ये वे प्रजातियां हैं यदि इनकी संख्या इसी प्रकार से कम होती रही, यदि इनकी संख्या इसी प्रकार से कम होती रही तो बेटा ये हो सकता है कि इन फ्यूचर लुप्त हो जाएं, इन फ्यूचर बेटा ये लुप्त हो जाएं, दिखाई ही देना बंद कर दें। क्लियर बेटा, दोनों बेटा स्पेसीज क्लियर हो गए, दोनों कैटेगरीज क्लियर हो गई। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जिन्होंने नहीं लिखा है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सुभेद, तीसरी कौन सी बेटा, सुभेद। ऐसी प्रजातियां जिनकी संख्या तो कम है, ठीक बेटा, लेकिन अभी वो आसानी से दिखाई दे रही हैं। ऐसी प्रजातियां बेटा जिनकी संख्या तो कम है लेकिन अभी क्या है बेटा, वो अपने को आसानी से दिखाई दे रही हैं। ऐसी प्रजातियां कौन सी कैटेगरी में आती है बेटा, सुभेद में। These are species
hose, population has declined. Population has declined to level from where it is likely to move into the and raised category in future. एग्जाम्पल देखो बेटा, ब्लू शिप, गैंगेटिक, डॉल्फिन। राइट करो बेटा जल्दी से।